अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। हमारी आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। आज हम थोड़ा वेज की तरफ जाएंगे तो बनाने वाले हैं ज़बरदस्त सी भिंडियाँ, जिसे हम ओकरा भी कहते हैं और कुछ लोग इसको लेडी फिंगर भी कहते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, कम मसालों में और ज़बरदस्त सी बनने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें जो ऑयल लिया है मैं सरसों का यूज़ करूँगी। 1 कप भर के मैंने लिया है ये सरसों का। ये बहुत हेल्दी रहता है। सब्जियाँ जितनी भी बनाया करें कोशिश किया करें कि सरसों के तेल में बनाया करें। तो ये तकरीबन 1 कप है। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ की ली थी, उसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इस तरीके से बारीक कट कर लिए हैं। 1 पंच मैंने हरे धनिए का लिया है। अब मैं स्पाइसेस की बात कर लेती हूँ। 1 टीस्पून नमक है, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है, ½ टीस्पून इसके अंदर भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और 2 से 3 पिंच इसके अंदर कलौंजी है। कलौंजी की बेइंतहा फ़ायदे होते हैं, इसको लाजमी डाला करें सब्जियों के अंदर। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ की इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची ली थी, उनको इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं भिंडियों की, ओकरे की। आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से कट करा है, बड़े बड़े हिस्सों में। देखें, इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छे से सुखाया। बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, वरना इसके अंदर लेस बन जाता है। वैसे तो मैंने भिंडी को कट करके रख लिया था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने सिंपली किस तरीके से इनको कट करा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि भिंडियों को हमें किस तरीके से कट करना है। सिंपली मैंने ऊपर से इसका टॉप निकाला जस्ट, और साथ ही इसके अंदर मैंने निकाल दी इसकी लास्ट की ये टिप जस्ट। ठीक है, देखिए भिंडी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है। इसको मैंने धो के बिल्कुल ड्राई कर लिया था 2 घंटे के लिए। चाहे तो आप इसको हवा में रख दें कहीं बाहर धूप में, या चाहे तो पंखे के नीचे रख दें। जस्ट मैंने इसको सिंपली बीच में से, ये देखें कितनी कच्ची और कितनी ज़बरदस्त भिंडी इस तरीके से सारी कट की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसका लिड हटा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें डालने वाली हूँ ऑयल। ऑयल आप देख सकते हैं ये सरसों का ऑयल है। इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितनी भी सब्ज़ियाँ बनाऊँ वो और इसी में बनाऊँ। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल, सरसों का तेल डाल दिया है। जैसे ही ये गर्म होगा हम इसके अंदर भिंडियाँ डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अभी मेरा फ्लेम कम है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी भिंडियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसके अंदर डाल दी हैं भिंडियाँ ज़बरदस्त सी। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडियाँ हैं। कोशिश करें भिंडियाँ जब ख़रीदें तो अच्छी देख के लें, थोड़ी हार्ड टेक्सचर में लें, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। फ्लेम मैंने इस वक्त हाई कर दिया है। हम भिंडियों को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जस्ट हमें फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जस्ट 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। भिंडियों को पकते हुए आप देखें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ी सी देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। बस यही हमें टेक्सचर चाहिए था। अब मैं क्या करूँगी, इसको निकाल लूँगी एक जाली वाले चमचे से इस तरीके से, ताकि इसके अंदर ऑयल ना है। भिंडी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। फ्लेम ऑफ कर दूँगी अभी और इसमें से भिंडियाँ निकाल दूँगी इस तरीके से जाली वाले चमचे से। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक परफेक्ट कलर आ गया है। यही होता है, अगर हम फ्राई करते हैं तो कलर ख़राब नहीं होता भिंडियों का हमारा। तो बस इसको निकाल लूँगी इस तरीके से। देगची में से मैंने भिंडियाँ निकालनी थी। फ्लेम मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो रिमेनिंग ऑयल था वो इसी में ही है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर सिंपली प्याज डाल दूँगी जो मैंने बारीक कट करके रखी थी, और प्याज डाल के इसको मैंने जस्ट नरम करना है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है, पिंकिश शेड में लाऊँगी मैंने इसको। कोई गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हाई फ्लेम के ऊपर बस नरम कर लूँगी हल्का सा। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए प्याज का इस तरह का टेक्सचर आ गया। आपको येलो इसलिए लग रही है क्योंकि हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। इसको मैंने बस जस्ट हल्का सा नरम कर लिया है, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करा है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ टमाटर डाल देंगे। अच्छा, टमाटरों को भी हमने बहुत नहीं घोटना है। ये होता है ना, बहुत घोट देते हैं, थोड़े खड़े खड़े ही रखने हैं ताकि दिखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी अच्छे लगे। बस टमाटर मैंने डाल दी हैं। टमाटर डालने के साथ ही इसके अंदर चले जाएंगे सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे। इस तरह से प्लेटर तैयार कर लें और इसको डाल दें, बहुत ईजी रहता है। सारे स्पाइसेस चले गए इसके अंदर साथ ही। इसको मैं हल्के से मिक्स कर रही हूँ। स्पाइसेस मैंने डाल दिए थे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये इसके अंदर डाल देंगे तो ये इसमें जा रहा है ज़बरदस्त सा। इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, बस हल्का सा मिक्स कर रहे हैं। सब चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसके अंदर सिंपली चंद ड्रॉप्स जो है ना पानी डालूँगी, बस इतना सा डालूँगी।
कि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं और स्पाइसेस आपस में अच्छे से मिल जाएं। बस ये इसको मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी और फिर इसमें हम जस्ट भिंडियाँ अपनी ऐड कर देंगे। सब चीज़ें डाल के मैंने 4 से 5 मिनट बना ली थी। आप देखें इस तरह का टेक्सचर आ रहा है। टमाटर देखें खिले खिले हमें दिख रहे हैं, बस इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ जो हमने भिंडियाँ फ्राई करके रखी थी, जस्ट इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखें भिंडियों के अंदर देखें सारा ये देखें ऑयल इसमें एब्जॉर्ब किया था। ये सब अच्छे से पोंछ के हमने डालना है और बस ये डाल के हमने जस्ट इसको मिक्स करना है अच्छे से। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे, वरना ये होता है भिंडियाँ टूटने लगती हैं, टेक्सचर वैसा नहीं रहता। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक खूबसूरत ग्रीन कलर आ रहा है। हमने फ्राई इसीलिए किया था ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। ये देखिए माशाल्लाह बहुत परफेक्ट आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स करने के बाद जस्ट इसको 10 से 12 मिनट पे लो फ्लेम पे रख दूँगी, जस्ट दम के ऊपर, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और हमारी भिंडियाँ अच्छे से गल जाएँ। 10 से 12 मिनट हो गए हैं भिंडियों को हमारे पकते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है, यही हमें कलर चाहिए था। ये देखिए कितनी खिली खिली बनी है, कितना प्यारा खूबसूरत एक ग्रीन टेक्सचर आया है। कलर देखें कितना प्यारा आया है। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल इसको डिश आउट कर लूँगी एक अच्छे से ज़बरदस्त से बोल के अंदर। फ्लेम इसका ऑफ कर रही हूँ और इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनती है, कम मसालों में बहुत अच्छी लगती हैं। गर्मियों में बना के खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैंने इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्चें डालनी थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ में डाल देती हूँ हरी मिर्चें, मैं ज़रा सा बताना आपको भूल गई थी, साथ में डाल दी हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने डाल दिया, ठीक है। बस मैं डिश आउट करते वक्त इसमें ये डाल रही हूँ हरी मिर्चें भी ज़रा। ये देखें कितनी खूबसूरत ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही हैं, ज़बरदस्ती लग रही हैं। हरा धनिया ज़बरदस्त खूबसूरत सा लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह। बस मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। भिंडियों को मैंने डिश आउट कर लिया था, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट एकदम ज़बरदस्त कम मसालों में तैयार हुई हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हैं। ज़बरदस्ती मज़ेदार भिंडियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं, झटपट तैयार हुई हैं, बहुत कम मसालों के साथ तैयार की हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सिखाई है। ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दिए फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।